हे गाइस, मेरा नाम सिद्धांत गौर है और टेक टू सिक्योर आप सभी का स्वागत करता है एक और धमाकेदार कोर्स के साथ जिसका नाम है पावर शेल स्क्रिप्टिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं यह इंटरनेट पर मौजूद एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें हमने पावर शेल का इस्तेमाल करना बताया है साइबर सिक्योरिटी टास्क को अचीव करने के लिए। गाइस, इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जिनमें पावर शेल का इस्तेमाल करना आपको सिखाया गया है फॉर हैकिंग, बट गाइस वो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे इंग्लिश भाषा के ऊपर में या फिर रशियन या फिर किसी दूसरी भाषा में। लेकिन गाइस, यह एकमात्र इंडिया का फर्स्ट कोर्स है जिसमें हमने पावर शेल को इंट्रोड्यूस किया है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पावर शेल क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विंडोज़ में हम कोई भी अगर हमको कमांड टाइप करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं CMD का, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट का। जैसा कि हम लिनक्स में बैश का इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से विंडोज़ में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट का। लेकिन गाइस, पिछले कुछ विंडोज़ की एडिशन से आपको विंडोज़ में एक और यहाँ पर कह सकते हो कमांड लाइन आपको यूटिलिटी मिलती है जिसका नाम है पावर शेल। तो गाइस, पावर शेल एकदम नई टेक्नोलॉजीज़ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में बनाई गई है। पिछले 4-5 सालों से आपको देखने मिलेगा कि विंडोज़ में यह चीज़ बिल्ट इन आती है। पावर शेल होता क्या है और पावर शेल का क्या यूज़ होता है इन रियल लाइफ। तो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब हम कोई नेटवर्क एडमिन या सर्वर एडमिन का जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड या IT फील्ड में, गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको परफॉर्म करना होता है, बट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे कि गाइस, अगर हमको हमारे सिस्टम से 10 फाइलें कॉपी करनी है सर्वर पे, ठीक है, और वो भी हर आधे घंटे के अंदर में। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है कि वो सारे की सारी जो फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन DOCX होना चाहिए और वो पर्टिकुलर उस डेट के अंदर क्रिएट की गई होनी चाहिए। तो गाइस, अगर मैं ये काम खुद से करने बैठूं तो सबसे पहले तो मुझे वो सारी फाइल आइडेंटिफाई करनी होंगी, उनका क्रिएशन डेट चेक करना होगा, फिर सभी फाइल्स को मेरे को कलेक्ट करके उनको जिप करना होगा, फिर उसको मैं सर्वर पे सेंड करूँगा। तो गाइस, अगर हर एक घंटे में मुझे ये काम करने दिया जाए तो मैं 1 या 2 कंप्यूटर्स पे इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 10, 20 या फिर 100, 200 कंप्यूटर्स पे सेम काम हर घंटे करने बोला जाए तो भाई यह मेरी बस की बात नहीं है। इसके लिए कंपनी को 100 या 200 इंजीनियर्स लगेंगे। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, कंपनी 100-200 इंजीनियर्स को बेयर नहीं कर सकती है। तो गाइस, इस तरह का कि जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिनको हमको ऑटोमेट करना होता है, तो गाइस ऑटोमेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्टिंग का। गाइस, अगर हम बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाता है लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग। तो बैश स्क्रिप्टिंग की मदद से गाइस आप क्या कर सकते हो, लिनक्स के अंदर किसी भी टास्क को, कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स लंबा चौड़ा जो टास्क होता है उसको ईजिली ऑटोमेट कर सकते हो। और जो बहुत सारी कमांड्स में आप काम करते हो, सिंगल कमांड से काम हो सकता है। तो लिनक्स बैश का रिप्लेसमेंट विंडोज़ में आपको मिल जाता है पावर शेल स्क्रिप्टिंग। तो गाइस, पावर शेल की मदद से आप विंडोज़ के अंदर मौजूद हर एक चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो, चाहे वो सर्वर पर फाइल कॉपी करना हो, चाहे वो विंडोज़ में यूज़र्स क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, फाइल्स क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो। गाइस, इस पूरे कोर्स में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है पावर शेल के साथ। हमने बताया है कि कैसे आप पावर शेल के इस्तेमाल से अपने कंप्यूटर्स का टाइम डेट सेट कर सकते हैं, कैसे आप यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, खुद नई ड्राइव्स क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, टास्क शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई हाँ 3 बजे ये काम हो जाना चाहिए। यहाँ तक तो गाइस ये बेसिक चीज़ें हो गई पावर शेल में। तो ये चीज़ें तो आप यार ऑनलाइन भी सीख सकते हो, किसी अदर कोर्स में भी सीख सकते हो, क्योंकि आप टेक टू सिक्योर से ये कोर्स परचेस कर रहे हो तो इसमें साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग वाली तो कोई चीज़ हमने बताई नहीं है। तो गाइस, अभी यहाँ पर है मेन ट्विस्ट। गाइस, जैसे ही आप पावर शेल के बेसिक्स से एक बार आप रूबरू हो जाते हो, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं पेन टेस्टिंग वर्ल्ड में। जी हाँ गाइस, हमने पावर शेल का इस्तेमाल करके आप सभी को इस कोर्स में बताया है कि कैसे हम पावर शेल का इस्तेमाल करके खुद के वायरसेस, खुद के मालवेयर्स राइट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप पावर शेल प्रोग्रामिंग, पावर शेल स्क्रिप्टिंग की मदद से खुद के मालवेयर्स, खुद के रैनसमवेयर, वायरसेस अटैक्स भी कर सकते हो, खुद के वायरसेस आप क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो गाइस खुद का वानाक्राई जैसा खुद का कोई रैनसमवेयर क्रिएट कर सकते हो।
गाइस इस पूरे कोर्स में मैंने आप सभी को बताया है कि कैसे हम पावर सेल का इस्तेमाल करके कैसे वायरलेस अटैक्स कर सकते हैं, कैसे हम हमारी पावर शेल की जो PS1 एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको फुल फ्लैश एक EXE एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करेंगे। गाइस आगे इस कोर्स में मैंने आपको बताया कि कैसे हम पावर शेल का इस्तेमाल करके जितने भी मार्केट में अवेलेबल टॉप कह सकते हो लेवल के जो एंटीवायरसेस हैं, जैसे कि क्विकहिल हो गया, नोटॉन हो गया, इसके अलावा आपके कैस्परस्काई हो गए, तो ये सभी एंटीवायरसेस को आप कैसे बाईपास कर सकते हो। यानी कि जो वायरस आप क्रिएट करोगे पावर शेल की मदद से, वह वायरस पूरी तरीके से अनडिटेक्टेबल आप बना सकते हो यूजिंग आवर टेक्निक। गाइस इसके अलावा हम आगे आपको हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप पावर शेल की मदद से GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सिस्टम पर विंडोज़ में बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो GUI बेस्ड होते हैं, है ना। तो बैश स्क्रिप्टिंग में एक आपको कह सकते हो GUI फीचर्स नहीं मिलते हैं। आप बैश की मदद से कोई भी लिनक्स में GUI बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, बट विंडोज़ पावर शेल आपको यह फीचर देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स विंडोज़ में सारे के सारे GUI का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको GUI डेवलपमेंट भी मिल जाता है पावर शेल में। गाइस इसके अलावा पावर शेल की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट यहाँ पर बताई जाएंगी कि कैसे आप पावर शेल की मदद से खुद का VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे पावर विंडोज़ में कैसे आप जो चीज़ें लिनक्स में कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप बैश में करते हैं, जैसे कि कर्ल कमांड का इस्तेमाल करना, रेस्ट APIs का इस्तेमाल करना, है ना, वह सारी चीज़ें आप अपने पावर शेल में भी कर पाओगे। पावर शेल के इस्तेमाल से आप खुद के साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग वाले टूल्स क्रिएट कर सकते हो। आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने सिस्टम में फायरवॉल, अपने सिस्टम में ACLs, फाइल इंक्रिप्शंस, ढेर सारी डिफरेंट टेक्निक्स एंड कह सकते हो मेथोडोलॉजीज अप्लाई कर सकते हो पावर शेल की मदद से। तो गाइस पावर शेल पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर गाइस आप पावर शेल में मास्टर हो जाते हैं तो विंडोज़ के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को आप बहुत आसानी से इजीली अचीव कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले ढेर सारी जो चीज़ें सिर्फ लिनक्स में की जा सकती थी, बैश के अंदर की जा सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप पावर शेल के अंदर भी कर सकते हो। जो काम आपको अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के लिए ढेर सारी कमांड्स या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस लगते थे, आप सिर्फ और पावर शेल की स्क्रिप्टिंग से हो सकते हैं। पावर शेल बहुत ही आसान होता है। पावर शेल में ऑलरेडी सारे CMD लेट्स मौजूद होते हैं, तो आपको यहाँ पर टूल्स वगैरह क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। गाइस सबसे मेन एडवांटेज, अगर आप पावर शेल सीखते हो तो आपको खुद के वायरसेस, खुद के रैंसमवेयर्स, खुद के एथिकल हैकिंग वाले टूल्स क्रिएट करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप पावर शेल की मदद से .exe फाइल क्रिएट कर सकते हो जो कि अनडिटेक्टेबल होगी, ना उसको कोई क्विकहिल एंटीवायरस पकड़ पाएगा, ना ही कोई कैस्परस्काई एंटीवायरस डिटेक्ट कर पाएगा। तो गाइस ये सारे फ़ायदे हैं इस कोर्स को परचेज़ करने के। और भी बहुत सारी चीज़ें थ्रू आउट द कोर्स आपको जानने मिलेंगी जो कि इंटरनेट पर कहीं और मौजूद नहीं हैं। हमने बहुत ज़्यादा डीप डाइव रिसर्च करके ये पूरा कोर्स कंटेंट बनाया है ताकि आप सभी को हम एकदम रॉ नॉलेज डिलीवर कर सकें और आपका जो रिसर्च में, आपका इंटरनेट सर्चिंग का जो समय है उसको रिड्यूस कर सकें और आप जल्द से जल्द साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपनी स्किल को प्राप्त कर लें। CEH OSCP जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकें, फाइट कर सकें और सर्टिफिकेशन अचीव कर सकें। तो गाइज़ इस कोर्स को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए और आप पावर शेल ज़रूर सीखिए, क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमको इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ सीखना ज़रूरी है। अगर हम पावर शेल नहीं सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में मिस करेंगे और हमारा बहुत सारा समय वहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो गाइस अगर आप एक स्क्रिप्ट किडीज़ नहीं बनना चाहते हैं तो आप कभी भी नई चीज़ें सीखने के लिए आलस नहीं करें, और जैसा ही कोई भी नया टेक्नोलॉजी आपको मार्केट में दिखती है जो कि बड़ी काम की है तो आप उसको तुरंत से सीखें। तो मैं भी सजेस्ट करता हूं आप सभी पावर शेल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स ये ज़रूर परचेस करें। आपको इंटरनेट पर ऐसा कोई भी कोर्स दूसरा नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।